साधना समुद्र की गहराई जाकर द्वारिका नगरी के उन्होंने दर्शन किए। बेट द्वारका को जोड़ने वाले सुदर्शन सेतु का भी प्रधानमंत्री ने उद्घाटन किया। तो द्वारिका में प्रधानमंत्री जब पहुंचे तो सागर के भीतर ये जो तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं, प्रधानमंत्री की श्री कृष्ण साधना समुद्र की गहराई में जाकर द्वारिका नगरी के उन्होंने दर्शन किए। बेट द्वारका को जोड़ने वाले सुदर्शन सेतु का भी प्रधानमंत्री ने उद्घाटन किया है। तो 2 दिन के गुजरात दौरे पर हैं प्रधानमंत्री। वहां पर स्कूबा डाइविंग की। प्रधानमंत्री ने कहा कि एक दिव्य अनुभव रहा। उन्होंने बेट द्वारिका में भगवान द्वारिकाधीश की पूजा अर्चना भी की। ब्रजेश दोषी हमारे सहयोगी इस वक्त जुड़ चुके हैं और अपडेट के साथ। ब्रजेश, बेहद अहम प्रधानमंत्री का ये दौरा। देखिए, बेहद अहम प्रधानमंत्री का ये दौरा है, पर इसमें भी सबसे खास बात रही जो द्वारका में प्रधानमंत्री ने समंदर में डुबकी लगाई और फिर उन्होंने उस अनुभव को साझा किया जनता के साथ। उन्होंने कहा कि ये मेरे लिए एक दिव्य अनुभूति थी। जो बात हम बचपन से सुनते आ रहे थे कि द्वारका जो है सोने की द्वारका समंदर के नीचे है, जो सबमर्ज हो गई है, तो वो द्वारका के दर्शन की अनुभूति मैंने की है और वो एक अलौकिक अनुभूति थी और इस अनुभूति को मैं बयान नहीं कर सकता। प्रधानमंत्री खुद भावुक हो गए थे। भाव विभोर होते हुए उन्होंने ये बात कही थी कि किस तरह से ये क्षण उनके लिए एक बेहद अविस्मरणीय क्षण था जब वो समंदर के भीतर पहुंचे और वहां पे जो द्वारका डूबी होने की जो बात पुरातत्व विभाग ने कही थी, वो अवशेष जब उन्होंने देखे पुरानी द्वारका के, तो वो अवशेष देख के उनको जो अनुभूति हुई वो उन्होंने लोगों के साथ साझा की। और अब ये जो तस्वीरें सामने आई है, प्रधानमंत्री वहां पे जैसे कि द्वारकाधीश मंदिर के दर्शन किए, वैसे ही वहां पे जो अवशेष थे उसके भी दर्शन किए और एक तरह से जो है प्रधानमंत्री ने वो फील लिया कि जो बातें अब तक आती रही हैं कि द्वारका जो है समंदर के नीचे है, पुरानी सोने की द्वारका समंदर के नीचे, ऐसा शास्त्रों में कहा गया है और पुरातत्व विभाग ने भी इसको जो है खोजने का प्रयास किया था। तो वो जो अवशेष है वहां पे पहुंच के क्या कैसी अनुभूति होती है वो खुद प्रधानमंत्री ने फील किया और अब उसी का वीडियो जो सामने आया है वो दिखाता है कि ये कितने हैं। और इससे जब गुजरात सरकार ने वाइब्रेंट गुजरात के दौरान एक एमओयू किया है कि जिसमें अंडर वाटर टूरिज्म को बढ़ावा देने के लिए एक इसी तरह पर्यटकों को वहां पे ले जाया जाएगा, तो उससे पहले प्रधानमंत्री ने ये डुबकी लगाई, वो दर्शाती है कि किस तरह का अनुभव वो यहाँ पे अंडर वाटर के लिए पहुंचेंगे और द्वारका में भी जो बीच टूरिज्म है वो कैसे आगे बढ़ सकता है, उसका एक उदाहरण जो है प्रधानमंत्री ने पेश किया है। बिल्कुल, और ये तस्वीरें भी देखिए हम देख ही रहे हैं। साथ ही साथ प्रधानमंत्री ने ओखा से बेट द्वारका जाने के लिए लोगों को बोट पर निर्भर नहीं रहना पड़ेगा, ये भी कहा। और इसके लिए ब्रिज बनाने में करीब 978 करोड़ की लागत आई है। उन्होंने इस बात का जिक्र किया। पुल का उद्घाटन करने के बाद मोदी ने द्वारिका के द्वारिकाधीश मंदिर में पूजा अर्चना की, लोगों से मुलाकात की और प्रधानमंत्री का एक अंदाज इधर भी देखने को मिला है ब्रजेश, चाहे वो लक्षद्वीप की तस्वीर हो जहां पर पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए वो वहां पहुंचते हैं, कुछ ऐसी तस्वीरें, कुछ ऐसे वीडियो सामने आते हैं और यहां जब द्वारिका पहुंचे हैं तो कुछ ऐसे वीडियो वो सामने रख रहे हैं ताकि लोगों का उत्साह बढ़े। हमने लक्षद्वीप के लिए लोगों का बढ़ता रुझान देखा, तो क्या ऐसा ही अब द्वारिका के लिए भी होता नजर आएगा? बिल्कुल, देखिए प्रधानमंत्री ने ये बात खुद अपने संबोधन में भी कही कि अब जो है यहाँ पे जो भी पर्यटक आएंगे उनके लिए एक नई चीज होगी कि जब आप द्वारका के समंदर किनारे पहुंचेंगे तो आपको अंडर वाटर स्पोर्ट्स एक्टिविटीज का भी जो है यहाँ पे लाभ मिलेगा। तो प्रधानमंत्री ने ये बात अपने संबोधन में भी कही कि आने वाले दिनों में यहाँ पर पर्यटक बढ़ेंगे। जिस तरह से सुदर्शन सेतु का निर्माण किया गया है उससे जो भगवान द्वारकाधीश यानी कि भगवान कृष्ण जब गुजरात आए थे तो जो जहाँ पे रहते थे वो द्वारका में रहते थे, वो बेट द्वारका का मंदिर है, तो वहां पे पहुंचने के लिए अब तक कोई रास्ता नहीं था। पहली बार ये भूमि मार्ग से कनेक्ट हुआ है, तो वो एक बड़ी बात है। 980 करोड़ की लागत से ये सुदर्शन सेतु बनाया गया है और ये अविस्मरणीय डिजाइन, उन्होंने इंजीनियरिंग की भी बात की कि इंजीनियरिंग के छात्रों को यहाँ पे आके इस ब्रिज को देखना चाहिए कि ये किस तरह से बनाया गया है। उसके ऊपर भगवत गीता के सारे श्लोक भी वहाँ पे लिखे गए हैं। तो वो प्रधानमंत्री ने अपनी बात में बार बार कहा कि हम सांस्कृतिक धरोहर को पीछे छोड़ना नहीं चाहते, हम विकास तो कर ही रहे हैं, ये ब्रिज उसका उदाहरण है, पर साथ ही हमारी सांस्कृतिक धरोहर को भी हम आगे बढ़ा रहे हैं। वो चीजें वहाँ पे भगवत गीता के श्लोक के साथ उन्होंने दर्शाई कि हम क्या मैंने वो पल बिताए जो जीवन भर मेरे साथ रहने वाले।
मैंने गहरे समुद्र के भीतर जाकर प्राचीन द्वारिका जी के दर्शन किए। आज जब मैं गहरे समुद्र के भीतर द्वारिका जी के दर्शन कर रहा था, मैं पुरातन वही भव्यता, वही दिव्यता मनोमन अनुभव कर रहा था।